गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के 28वें अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, अब मैं तुम्हें ध्वजारोपण की कथा सुनाता हूँ। मंदिर में झंडा लगाने का क्या महत्व है? क्यों हमें मंदिर में झंडी लगानी चाहिए? ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय हो जाता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें, 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें, हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि लिपकर अग्नि स्थापित करें, घी खीर से 108 आहुतियां देवे, ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में के शिखर पर बांधे, यानी अपने हाथ से ध्वजा तैयार करके ले जाए और उसे भगवान के मंदिर में बांधना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से विष्णु भगवान का पूजन करें, भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत में व्यापक हो, माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार हैं। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार को ध्वजारोपण करता है और जिसकी आप कथा सुनते हैं उनको भी दक्षिणा देवे। जो कोई भी ध्वजारोपण करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, यह ध्वजारोपण अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनो। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भिंडाटक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के बहुत सारे साधन हैं, परंतु आप सिर्फ भगवान को ध्वजा ही समर्पित करते हो, इसका क्या कारण है? राजा कहने लगा, हे महात्मन, एक इतिहास तो मैं अपना सुनाता हूँ जो मेरा खुद का इतिहास है। मुझे स्वयं याद है, भगवान की कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म की याद है। मैं आपको एक बड़ा इतिहास सुनाता हूँ। पहले समय में मालिनी नाम का बड़ा कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांसादि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। हे ऋषिवर, पहले जन्म में मैं बड़ा घोर पापी था। सदा मदिरापान करता, वैश्यागमन करता। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बंधुओं ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में जंगली जंतुओं को तथा उनका मांस खाकर निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई मेरे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं हमारे पास रहने लगी।
एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदरा पीने से बेगुल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हे ऋषिवर, तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और रस्सी में बांध करके मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। हमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। हे ऋषिवर, इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां आ पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे। मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पादर्श कहने लगे, महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वह पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, इन्होंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक लगाया, नृत्य किया और झंडा फहराया। दीपक लगाने, झाड़ू देने और झंडा फैलाने से इनके सारे पाप उसी समय नष्ट हो गए। इसलिए विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी नहीं जा सकते। इन्होंने इसके अलावा और कोई कार्य नहीं किया। हे ऋषिवर, इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गई। उसके बाद यहाँ मृत्युलोक की श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, उसका फल हमें मिला है। जो कोई मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए सभी को इस दिन झंडा जरूर लगाना चाहिए। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत ध्वजारोपण नामक कार्तिक मास का 28वां अध्याय समाप्त हुआ।